जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हिल रेजिमेंट की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के समय की गई थी। तो दोस्तों, जो हिल रेजिमेंट की स्थापना की गई थी, किस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पे की गई थी, वो रेमजे साहब के कार्यकाल में की गई थी। और जो रेमजे साहब का कार्यकाल अगर हम देखें तो कितना है, 1856 से 84 के मध्य है। ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिल रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1858 में क्या की गई थी, इस हिल रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। और कुमाऊं का जो बेताज बादशाह कहा जाता है, वो भी किसको कहा जाता है, रेमजे को कहा जाता है। ठीक है। और इसी ने कुमाऊं काउंसिल शिक्षा विभाग की स्थापना भी की थी। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी की पॉइंट हैं वो सारे कवर कराता हुआ जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में राजमात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो दोस्तों, जो पौरव वंश था उसमें जो राजमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो मंत्रियों के लिए क्या किया जाता था, राजमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। जबकि जो राजकुमारों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था वो था कुमार मात्य। ठीक है। क्या किया जाता था, कुमार मात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और जो पौरव वंश है या पर्वताकार वंश है, उस पौरव वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो किससे होती है, तालेश्वर अभिलेख से। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो फिर आंसर हो जाएगा पौरव वंश से संबंधित है। और इस तालेश्वर अभिलेख से जो हमें पौरव वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है, वो 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है। कितने राजाओं की, 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर पहले पढ़ा है आपने तो आपको एक क्वेश्चन के साथ उसके सारे की पॉइंट में कवर होता जाएगा कि किस में क्या है। अगला क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड योजना के तहत किस वन्य अभ्यारण्य को प्रतिबंधित किया गया। तो दोस्तों, जो स्नो लेपर्ड योजना उत्तराखंड में लागू की गई, उसके तहत जो प्रतिबंधित किया गया वो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया। किसको, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे, उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तर काशी में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1990-91 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन बनता है कि दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों, जो यमुनोत्री है वो आपके किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, NH 134 पर। ठीक है। 134 में क्या है, यमुनोत्री स्थित है। जबकि NH 94 क्या था, इसका पुराना नाम था। ठीक है। जो प्राचीन समय छोड़ो, जो कुछ समय पहले क्या था, जो यमुनोत्री था वो किस पे था, NH 94 पे स्थित था। जबकि वर्तमान समय में NH 134 पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, तुजुक जहांगीरी से किस परमार शासक की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जो तुजुक जहांगीरी है, तुजुक जहांगीरी से क्या मिलती है हमें, जो परमार शासक की जानकारी मिलती है वो किसकी, श्याम शाह की जानकारी मिलती है। किसकी, श्याम शाह की जानकारी मिलती है। ठीक है। और श्याम शाह वही आदमी है जिसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक के नाम से किसको जाना जाता है, तो श्याम शाह को जाना जाता है। ठीक है। और जो श्याम शाह था, इसका राजगुरु था, ठीक है, वो कौन था, शंकर देव। कौन था, शंकर देव। और इसकी प्रसिद्ध रचना जो बार बार पूछी जाती है कि शंकर देव की प्रसिद्ध रचना या वास्तु शिरोमणि के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों, जो इसकी प्रसिद्ध रचना थी वो थी वास्तु शिरोमणि। और ये वास्तु शिरोमणि की जो रचनाकार है वो कौन है, शंकर देव। और शंकर देव किसके राजगुरु थे, श्याम शाह के। और श्याम शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप तैयारी करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद वंश का या कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में
सर्वाधिक परतीय भूमि वाला जनपद है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक परतीय भूमि वाला जनपद है वो कौन सा है? पौड़ी जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक बोला। ठीक है, और यदि सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद पूछे तो वो है कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद। सर्वाधिक परतीय भूमि वाला जनपद पौड़ी और सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद कौन सा हो गए? रुद्रप्रयाग जनपद हो गए। ठीक है, और जो पौड़ी का अगर हम सिंपल देखें तो गठन क्या 1840। ठीक है, और 1869 में क्या इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नैनीताल उच्च न्यायालय की नींव कब रखी गई थी? तो दोस्तों जो नैनीताल उच्च न्यायालय है, ठीक है, जो नैनीताल उच्च न्यायालय है उसकी नींव रखी गई थी 1897 में रखी गई थी। ठीक है, और प्रॉपर डेट पूछे तो याद रखना 27 अप्रैल 1897 को क्या रखी गई थी? नैनीताल उच्च न्यायालय की नींव रखी गई थी। ठीक है, रखी गई थी। जबकि जो ये बन के तैयार हुआ था, अगर पूछा नैनीताल उच्च न्यायालय कब बना था, बन के तैयार हुआ था, तो 1900 में बनकर तैयार हुआ था ये। ठीक है, और इसमें जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर रहने वाला था वो था एंटोनी मैकडोनाल्ड, और जो प्रथम भारतीय गवर्नर रही थी इसमें वो थी रहने वाली सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जो कामाख्या देवी मंदिर स्थित है वो कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ गंगोली हाट में स्थित है। कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण कब किया गया तो 1972 में किया गया। और किसने किया था? तो दोस्तों मदन शर्मा जी ने किया था। किसने किया था? मदन शर्मा जी ने क्या किया था? इस कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण किया था। जबकि भारत में प्रसिद्ध जो कामाख्या देवी मंदिर है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, और गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? आपके असम में। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध भारत में कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ पे? असम गुवाहाटी में है। जबकि उत्तराखंड के अंतर्गत कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे? आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम मंदिर है वो आपके 124 मंदिरों का समूह है। और अगर पूछा जाए कि जागेश्वर धाम मंदिर किस शैली में बना है तो दोस्तों किस में बना है? केदारनाथ शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, किस वंश ने बनाया है? तो कत्यूरी वंश ने क्या किया है? इस मंदिर का निर्माण किया है। और कत्यूरी राजा किसने किया था? शालिवाहन ने क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण किया था। किसने? शालिवाहन ने। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है तो राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो भी कौन है? जागेश्वर धाम मंदिर समूह है, जो 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में मैनॉक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो प्राचीन समय में मैनॉक पर्वत श्रेणी के नाम से किसको जाना जाता था? तो दोस्तों वो थी शिवालिक श्रेणी। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। और इसी शिवालिक श्रेणी को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय या हिमालय पाद के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय बोलो, हिमालय पाद बोलो, शिवालिक श्रेणी बोलो, बात एक ही है। इसी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मैनॉक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और उत्तराखंड के अंतर्गत जो इसका एरिया है वो क्या है? 700 से 1200 मीटर के बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक थे? तो दोस्तों जो क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी थी उसके जो संस्थापक थे कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। कहाँ पे? विक्टर मोहन जोशी थे। ठीक है, और विक्टर मोहन जोशी थे जिन्होंने क्या किया था? 1930 में झंडा सत्याग्रह को चलाया था। उत्तराखंड के अंतर्गत झंडा सत्याग्रह नाम को चलाया था। ठीक है, और 1930 में ही इन्होंने क्या किया था? स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन भी किया था। किसका? स्वाधीन। कई बार पूछा जाता है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो विक्टर मोहन जोशी है। कब प्रकाशित किया था? तो 1930 में। और क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक भी कौन है? विक्टर मोहन जोशी जी हैं। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लगभग 3-4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हनी बनी चोटी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो हनी बनी चोटी है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है, झीलों की नगरी में। ठीक है, और यहीं पे जो हनी बनी चोटी के अलावा अगर हम बात करें टिपिन टॉप यहीं यहाँ पे है, चाइना पीक यहाँ पे है, स्नो व्यू यहाँ पे है। ठीक है, ये मुख्य चोटियाँ हैं कहाँ की? नैनीताल की। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि जो बैजनाथ का मंदिर है,
बैजनाथ के मंदिर में क्या किया था, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना, जो बैजनाथ के मंदिर है, बैजनाथ के मंदिर में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया था वो चंद वंश के राजाओं ने कराया था। जबकि हमें पता है कि जो बैजनाथ मंदिर है, ठीक है, कहाँ पे है, बागेश्वर में। तो जो बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है उसका निर्माण जबकि किस वंश ने कराया है, कत्यूरी वंश ने कराया है। लेकिन इस मंदिरों में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया है, चंद वंश ने कराया है। और अगर पूछा जाता है कि बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, गोमती नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर में जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है, तो माता पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। किसकी, माता पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुजरू आंदोलन के नायक थे। तो दोस्तों जो गुजरू आंदोलन है, गुजरू आंदोलन के जो नायक थे वो थे रामप्रसाद नौटियाल जी। कौन थे, रामप्रसाद नौटियाल जी। ठीक है, तो जो गुजरू आंदोलन चला था वो चला कब था, तो गुजरू आंदोलन हुआ था 1942 में। कब चला था, 1942 में। जो जिसके नायक कौन थे, रामप्रसाद नौटियाल थे। और इसी गुजरू को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है गुजरू को। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, गुजरू जो चौकी है उसका निर्माण किस परमार शासक ने कराया था। जो गुजरू चौकी है उसका निर्माण किस परमार शासक ने कराया था। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में पंचायत का मुखिया ग्राम शाणा कहलाता है। दोस्तों जो पंचायत का मुखिया ग्राम शाणा कहलाता है वो किस में कहलाता है, जौनसारी जनजाति में कहलाता है। ठीक है, और जो जौनसारी जनजाति है इसमें कौन सी पंचायत होती है, खुमरी पंचायत। या क्वेश्चन बन सकता है कि खुमरी पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। और इसका जो मुखिया होता है वो ग्राम शाणा कहलाता है। ठीक है, जो हमें पता है कि जो जौनसारी जनजाति है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसका जबकि हमें पता है अल्मोड़ा का गठन कब किया गया था, 1891 में किया गया था। इसी अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक नगरी, ताम्र नगरी, बाल मिठाई का घर, ठीक है, आदि उपनामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तर काशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो दोस्तों जो उत्तर काशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है इनमें से वो कौन है, नेलंग दर्रा है। जबकि याद रखना श्रृंगकंठ, नेलंग, बराशु, बालीपास ये सारे के सारे दर्रे आपके क्या हैं, उत्तर काशी जनपद में स्थित हैं। और दर्रों के ऊपर स्पेशल वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो नेलंग दर्रा है वो क्या है, उत्तर काशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। जबकि अगर हम श्रृंगकंठ दर्रे की बात करें, इस श्रृंगकंठ दर्रा किसके मध्य है, उत्तर काशी और क्या है, हिमाचल को मध्य, हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, जबकि जो नेलंग दर्रा है अभी बताया मैंने क्या है, उत्तर काशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। जो बरासु दर्रा है दोस्तों वो हरकीदून और किन्नौर घाटी के मध्य स्थित है। किसके, हरकीदून और किन्नौर घाटी के मध्य क्या है, स्थित है। और दोस्तों जो बालीपास दर्रा है ये क्या, कहाँ पे आपके यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयपुर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो जयपुर मंदिर है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा ही यहाँ पे उत्तरकाशी में जयपुर आश्रम की स्थापना भी की गई है। अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे। दोस्तों जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो दोस्तों याद रखना ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और जो इसकी स्थापना की गई थी उसकी स्थापना कब की गई थी, 14 नवंबर 1965 को क्या की गई थी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी का आदर्श वाक्य है। दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है वीरता व बुद्धि। क्या है, वीरता और बुद्धि क्या है, भारतीय सैन्य अकादमी का आदर्श वाक्य है। और जो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ठीक है, और किसने की थी, सर फिलिप चैडवुड ने। किसने की थी, सर फिलिप चैडवुड ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ऑफिशियली लगभग 20 क्वेश्चन, और अगर प्रत्येक के साथ 3-3 भी देखें तो हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।